भक्तों, वट सावित्री व्रत कथा। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, वातावरण में एक विशेष पवित्रता घुल जाती है। मंदिरों की घंटियां, सुहागिन स्त्रियों की पूजा की तैयारी और बरगद के वृक्ष के नीचे सजी थालियां सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक वट सावित्री व्रत का दिन है। इस दिन की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस शक्ति की मिसाल है जो एक स्त्री के संकल्प में छिपी होती है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, परंतु संतान सुख नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू हुई, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और तेज के कारण कोई भी राजकुमार उसके सामने स्वयं को योग्य नहीं मानता था। तब राजा ने सावित्री को स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक राज्यों की यात्रा की और अथः वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। सत्यवान अत्यंत गुणी, पराक्रमी और धर्मात्मा, लेकिन उसका जीवन एक कठिनाई से घिरा हुआ था। उसके पिता का राज्य छिन चुका था और वे वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब सावित्री अपने माता पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया, तब दरबार में मौजूद नारद मुनि ने एक गंभीर बात कही। सत्यवान अत्यंत योग्य है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वह किसी और को अपना जीवन साथी चुने। परंतु सावित्री का निर्णय अटल था। उसने दृढ़ स्वर से कहा, एक बार जिसे मैंने अपने मन में पति स्वीकार कर लिया, वही मेरा जीवन साथी रहेगा। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ सरल जीवन में भी संतोष और प्रेम का अनुभव करती। जैसे जैसे यह समय बीतता गया, नारद मुनि की कही बात का दिन निकट आने लगा। सावित्री ने उस दिन से 3 दिन पहले कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने न भोजन किया, न जल पिया, बस अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रही। वह नियत दिन आ ही गया। सत्यवान लकड़ी काटने वन में जाने लगे तो सावित्री ने भी उसके साथ जाने का आग्रह किया। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगे और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री ने उन्हें देखा और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि वह लौट जाइए। वह सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। उसके अटूट प्रेम और समर्पण को देखकर यमराज प्रभावित हुए और उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर एक और वरदान देने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने यह भी दे दिया। अब यमराज को आश्चर्य होने लगा कि यह स्त्री अब भी क्यों साथ चल रही है। उन्होंने तीसरी बार वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ही कदम बाद यमराज को एहसास हुआ कि बिना पति के सावित्री माँ कैसे बन सकती है। अपनी ही बात में उलझकर उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौटी और उसका परिवार फिर से सुख समृद्धि से भर गया। तभी से यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं।
बरगद के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह दीर्घ आयु स्थिरता का प्रतीक है। शाम होते होते जब पूजा समाप्त होती है और महिलाएं एक दूसरे को व्रत की शुभकामनाएं देती हैं तो वातावरण में एक अलग ही संतोष और शक्ति महसूस होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं में नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और अडिग संकल्प में बसा है। बट सावित्री की यह कहानी हर बार यही संदेश देती है, जब इरादे सच्चे हैं और प्रेम निष्कल्ष तो नियत भी झुकने को मजबूर हो जाती है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।